आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 क्या है? कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब है कौन सा लार्ज है, कौन स्मॉलेस्ट है, किसके पास कितना पार्ट है, ये चीज़ें। इसमें सबसे पहले आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेशियो का मतलब है एक तरह से डिवीजन, फ्रैक्शन करके, कि जो फ्रैक्शन आप बनाते हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सबसे पहले फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लोइंग एंड राइट योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 मीटर टू 15 किलोमीटर। अगर क्वांटिटी सेम है तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी डिफरेंट है तो उनको सेम करना। यहाँ 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है। किलोमीटर में 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 15 किलोमीटर 15 इंटू 1000, 15,000 मीटर। 3 मीटर और 15,000 मीटर का रेशियो चाहिए हमें। 3 टेबल में 3 1 पे, ये 500, 5000 1 और 5000। सिमिलरली 300 ग्राम टू 4 kg। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 4 kg इक्वल टू 4000 ग्राम। 300 इक्वल टू 4000, 20 से 20 कट, 3/4। सिमिलरली 18 मीटर पर सेकेंड टू 120 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर चेंज किस में करना है? मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। आवर में सेकेंड। अब पहले आवर को मिनट में किया, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। पहले क्या किया? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 20 से 20 का 2, 10/36। अगर हम इसको 2 पे कट करते हैं तो 5/18, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 120 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है? जब दोनों मीटर पर सेकेंड है तो उनका रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो किसका? 18 रेशियो 125 इंटू 5/18। ये 6 की टेबल में 2 पे 20, ये 6 की टेबल में 3। अब यहाँ 3 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54, तो यहाँ आ गया 100। अगर अब इसको कट करना चाहते तो ये 2 पे कट हो जाता है, नहीं करना चाहते तो वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है तो कट करना पड़ेगा। आपने कट किया, 54 को कट किया 27, ये 50, 27 रेशियो 50 कंप्लीट हुआ। क्या किया हमने? 1 किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आवर को सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में किया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आवर को सेकंड में किया, पहले आवर को मिनट में किया, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, मिनट इक्वल टू सेकंड, 60 सेकंड। 20 से 20, 10/36, 5/18। आफ्टर डेट 125 किलोमीटर था, 120 किलोमीटर को 5/8, जितना कट किया होगा। उसके बाद है दोनों का रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो। क्या है? 3 इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है बेटा? कि जो ये रेशियो है, ऐसे रेशियो कि जिनकी फ्रैक्शन या जिनका सिंपलेस्ट रेशियो इसी के इक्वल है। अब बहुत से रेशियो होते हैं जिनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो इक्वल है। यहाँ आपको इक्वल नहीं बताना, आपको इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। आप डायरेक्ट क्या करो, जैसे फर्स्ट लिया हमने 6 11, हमें इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया बाय 2, 6 2 12, 22। जब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 6/11। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 3, 18 और 33। अगेन मल्टीप्लाई बाय 4, 24, 44।
ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। अब इसके बाद सिमिलरली सेम, ज़रूरी नहीं आप मल्टीप्लाई करो, आप डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे ये है 18 112 डिवाइड बाय 2, और बोथ साइड डिवाइड होगा 18/2 1/2, कट किया 9, कट किया 5 6, एक इक्विवेलेंट रेशियो ये है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर अभी ये और पॉसिबल है कट होना तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करो, इस नंबर को किसी और से मल्टीप्लाई, आपने 2 से डिवाइड किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2, जैसे मान लो अभी मैंने एक और बार डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, 9/2 56/2, 9/2 2 8, एक रेशियो ये आ गया। सिमिलरली आप एक और रेशियो निकाल सकते हैं। अब ये है 5/8 10/12 रेशियो निकालना है। चाहे तो आप इसको पहले डिनोमिनेटर को इस तरफ लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो को सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, और चाहे जैसे है वैसे ही कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, 10/12 इंटू 2 पे कट हुआ 4, 2 पे कट हुआ 6, 5/4 10/6, एक रेशियो है। दोबारा आपने मल्टीप्लाई किया बाय 2, इसी नंबर को, इसको आप कर सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाई 2 10/6 मल्टीप्लाई 2 पे 2 कट हुआ 2 पे 3, 5/2 10/3। अगेन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 4 से, जरूर नहीं है 2 से, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। बस मैंने 2 इसलिए लिया कि आपको सिंप्लीफाई, 3 4 5 एनी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द फ्लोइंग रेशियो एंड फिल इन द बॉक्स साइन ग्रेटर देन और लेस देन। मतलब क्या है, आपको इन क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। क्वांटिटीज़ को क्या करना है, कंपेयर। कंपेयर का मतलब आपको बताना है कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है। सबसे पहले ए पार्ट है 13:17, 7:15। कंपेयर करने के लिए आपने इस रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में किया, ठीक है। अब जैसे आप मानते थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नहीं मान लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई था, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे वैसे क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की आपने 13 × 15 और 17 × 7। 13 × 15 कितना होता है, 13 को जब आपने 15 से किया 195, और 17 7 जा 49, 4 कैरी 11, ये ग्रेटर हो गया आपका। तो आपका साइन क्या हो गया, ये फ्रैक्शन ग्रेटर। आपको जो फ्रैक्शन के ऊपर टर्म्स है उनको चेंज नहीं करना है, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इसका पार्ट सेकंड है 27:21, 25:28, 27/21, 25/28। ये 3 की टेबल में 9 पे, 3 की टेबल में 7 पे, 9 7 25 28, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 28, 25 × 7, 25 × 7, ये हो गया 175, ये हो गया आपका 9 8 जा 72, और 18 और 7, अभी ये बड़ा है ये छोटा, ये साइन लगाया आपने। 252 इज ग्रेटर देन 175। सिमिलरली जो इसके नेक्स्ट है
सी पार्ट। नेक्स्ट क्या है? सी पार्ट। 15/11 4/13। 15 को 13 से मल्टीप्लाई और 4 को 11 से। वैसे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या ग्रेटर है, ये स्मॉल, फिर भी आप प्रोडक्ट करोगे 195, ये ग्रेटर है, तो ये रेशियो आपका ग्रेटर। आफ्टर डेट क्या है? डी पार्ट। 45 115 143 117। ये है 3 पे 15, 5 पे 3 पे 15, 3 पे 2, सॉरी ये 5 पे 9 के टेबल में और ये 5 पे 2 और 23 के टेबल में। अब 9/23 143 117 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 117 143 इंटू 23। वैसे यहाँ डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, एक तो 1117 को 9 से, 143 को 23, ये ग्रेटर है। आप प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, ये ग्रेटर हो गया। आफ्टर डेट क्या है? तो वैसे भी इसमें एक बेटा ये है कि जो फ्रैक्शन है, अगर आपका ये डिनोमिनेटर कम है, लेस है और न्यूमिनेटर ज़्यादा है तो वो पावर बड़ी होगी। यहाँ इससे छोटा ये है, मतलब ये जो है फ्रैक्शन 1 से लेस है और ये फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर है, तो डायरेक्ट हो गई, लेकिन आप सोल्व करके दिखा देना। उसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट। 6/11 5/14 3/17 7/10। ये 6/11 by 5/14 3/17 by 7/10। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब फ्रैक्शन की डिवाइड में फ्रैक्शन है तो जो नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है डिवाइड वाली, वो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है मल्टीप्लाई में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में रिवर्स। सेम ये हो जाएगी 10/7। अब इनकी प्रोडक्ट की आपने 55 31। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई 84 इंटू 119 55 इंटू 30। ये आपका ग्रेटर है। क्यों? अब आपको इसने मल्टीप्लाई किया 1650, यहाँ ये इससे ग्रेटर होगा। प्रोडक्ट करके देख लेना, यही ग्रेटर है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है F 1 2 3 रेशियो 137 8। इसमें से कौन ग्रेटर है? 159 279। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 5/3, 7 1 जा 7, 7 और 3 10/7। अब इनको आप सोल्व कर लो रेशियो को 5/3। ये डिवाइड में आएगा 10/7, डिवाइड यहाँ जाके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई 5 से कट हुआ 2 7/6। अभी सिर्फ मैंने फर्स्ट टर्म सोल्व किया। अब क्या कर दूँ? सेकेंड टर्म ये वाले 9 1 जा 9 और 9 और 5 14, 14/9 रेशियो 9 2 जा 18, 18 और 7 25/9, 14/9 बाय 25/9। दो फ्रैक्शन डिवाइड, एक फ्रैक्शन की डिवाइड में दूसरी फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल हो जाती है मल्टीप्लाई। क्या आ गया आपका सॉल्यूशन? 14/25। अब आपको 14/25 और 7/6 का रेशियो निकालना है, मतलब 7 14/25, मतलब इनमें से कंपेयर करना है आपको कि कौन सा ग्रेटर है। उसके लिए क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 25 14 इंटू 6, ये 7 इंटू 25 175, 14 इंटू 6 84, ये ग्रेटर है। तो आपकी जो ये टर्म है
ये ग्रेटर हो गई इससे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट सम है फोर्थ। नेक्स्ट सम में क्या आ गया था कि आपको रेशियो दे रखा है A/B 5/17, B/C 7/12, 10 फाइंड द फ्लोइंग A/C, A/B/C। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको A/B 5/17, B/C 7/12। रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में किया इजी के लिए, 5/12, B/C 7/12। यहाँ भी 17 है, यहाँ 7 है। आपको दोनों जो नंबर है सेम करने हैं। इसका एक ही मेथड है, या तो इसको बोलते हैं रेशनलाइज, कि यहाँ जो नंबर है उससे इन दोनों को प्रोडक्ट, यहाँ जो नंबर है उसको इन दोनों से प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट की 5 7 जा 35, 17 7 जा 1 B/C 119। 12 को आपने 17 से प्रोडक्ट किया, 12 को क्या किया 17 से, 402 204, क्या आ गया 204। अब इसके बाद आपको जो रेशियो चाहिए डायरेक्ट आपको चाहिए A/C, A की वैल्यू क्या है 35, C की वैल्यू क्या है 204। आपको चाहिए A/B/C, क्या चाहिए A/B/C। A की वैल्यू 35, B की वैल्यू 119, C की वैल्यू 204। ठीक है। इसका एक अल्टरनेट मेथड या सिंपल मेथड भी होता है कि जो आपको रेशियो मान 3 है, वेरिएबल कितने 1 2 3, तीनों वेरिएबल लिखो A/B/C। आपने तीनों वेरिएबल लिखे। A की वैल्यू कितनी है 5/7, अगले में B क्या है 17। यहाँ देखो इसके साथ में जो भी नंबर है वो यहाँ, इसके साथ में जो भी नंबर है वो यहाँ रेशियो। अब आपको डायरेक्ट क्या करना होता है, इनकी प्रोडक्ट क्या करनी होती है, प्रोडक्ट। 5 की प्रोडक्ट 35, 17 की प्रोडक्ट 119, इसकी प्रोडक्ट 204। ये आ गया A/B/C। अगर आपको A और C निकालना होता 35 21, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये अल्टरनेटिव है, ये आपके मेथड के अकॉर्डिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। दे रखा है आपको 5A 7B 11C और फाइंड करना है A/B/C। इसके भी दो मेथड है बेटा। एक मेथड तो क्या है, आप एलसीएम लेके इन नंबर्स का एलसीएम लेके सभी को डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपका रेशियो आएगा। अब मान लो पहले मैं इनका एलसीएम ही लेती हूँ, 5 7 11, तीन मेरे पास नंबर है, 5 है 7 है 11। इनका जब आप एलसीएम निकालोगे ये 5 पे, फिर 7 पे, फिर 11, मतलब एलसीएम क्या आया 5 × 7 × 11, यही होता है एलसीएम। अब एलसीएम से डिवाइड करना, मैंने पहले टर्म को डिवाइड किया, दूसरे टर्म को डिवाइड किया, तीसरे टर्म को डिवाइड किया। 5 से 5 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, 11 से 11। A/77, B/55, C/35। अगर आपको A, B और C का रेशियो चाहिए, A, B और C का रेशियो चाहिए 77/55/35, यही होगा। ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा 77/55/35, ये इनका रेशियो है। और अगर आप वैसे अलग अल्टरनेट करना चाहते हैं, ये अल्टरनेट था, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपने फर्स्ट टू टर्म ली 5A = 7, तीनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी होंगे, 7B = 11C। आपको A/B चाहिए, A डिवाइड B, ये डिवाइड इधर आया, यहाँ B डिवाइड C, ये डिवाइड इधर गया, यहाँ 5 है यहाँ 11 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से,
ए बाई बी 77 55, बी बाई सी 55 35। अब रेशियो आपका क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी 77 55 35। चाहे आप ये मेथड करें, चाहे ये करना एक ही है, चाहे अल्टरनेट करें चाहे डायरेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6th सम। इफ 6th सम में क्या है, इफ x रेशियो y 5/8 है, फाइंड करना है 2x + 3y रेशियो x + 8y। जब भी बेटा इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपके x/y = 5, आपको डायरेक्ट क्या करना है, कोई इसमें प्रोसेस नहीं कि ये xy इसको 2x 3y बनाए या x 8y बनाए। डायरेक्ट क्या करो, जो x फ्रैक्शन के साथ यहाँ जो पहला फ्रैक्शन है और जो यहाँ y के साथ जो फ्रैक्शन है, डायरेक्ट इसमें वही वैल्यू पुट कर। x की जगह पुट कर दिया आपने 5, y की जगह पुट कर दिया 8। x की जगह 5, y की जगह 8। 2 5 = 10, 3 8 = 24, 5 64, 34 और 69। ये रेशियो आ गया आपका। बस सिंपल से क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट में क्या है, लास्ट 7th में क्या है, ए रेशियो बी आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, 3ab रेशियो a + b 9/5। अब ये गिवन है, इसको रेशियो को आप फ्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही बात है, 9/5। इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 3a + b 9 × a + b। और आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जब मल्टीप्लाई या होगा या डिवाइड होगा तो दोनों टर्म से होगा। 3 5 = 15a, 5b, 9a 9b। वेरिएबल सेम, एक तरफ a वाले एक तरफ b वाले। 15a - 9a, इधर 5b प्लस का है, इस तरफ माइनस का। 15 में से 9 6 है, 4b। आपको a और b का रेशियो चाहिए, b इधर डिवाइड में आएगा और 6 उस तरफ जाके डिवाइड में जाएगा। 4/6 कट किया, 2/3। a/b 2/3 है, मतलब a रेशियो b क्या है, 2/3 है। डेट्स इट। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।